फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉइंट हमें निकालना है। जैसे एक्स एक्सिस बोला है तो हमें समझ जाना है कि y की वैल्यू 0 और हमारे पास पॉइंट गिवन है, x का पॉइंट गिवन है 2 बट y का पॉइंट नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, उसकी जगह 0 एज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0। अब मुझे इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, जैसे a और ये p रख लेते हैं, तो AP इज अ डिस्टेंस और AP इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट की वजह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x2 हमारे पास क्या है, ये हमारा x2 है और ये हमारा x1 है, ये y1 है और ये हमारा y2 है। तो 7 माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर, 8 माइनस 0 8, 8 का स्क्वायर। देन आंसर इज 25 प्लस 64, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, देन आंसर 89 रूट में। रूट 89 अगर किसी का पेयर बनता है तो निकाल लीजिए, नहीं तो इसी पेयर में छोड़ दीजिए। तो ये हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। अगर ये एक्स एक्सिस पे है, ये याद रखना है, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0, अगर y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0 और फिर हम उसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड करना है या चेक करना है, चेक करना है। ये 3 पॉइंट गिवन है, जैसे 2 1 4 3 एंड -3 एंड 2। चेक करना है ये जो 3 पॉइंट गिवन है आर मेक आइसोसेलेस ट्राइंगल। चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं या नहीं है। चेक करते हैं। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, जनरली इसके पॉइंट लिख दिए 2 1 4 3 और -3 और 2। चेक करते हैं तो हम इन तीनों का पॉइंट दे देते हैं ए बी और ये सी। पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर। देन आंसर इज 4 प्लस 4 रूट 8। देन आंसर इज 2 रूट 2। नेक्स्ट अब निकालेंगे BC। BC डिस्टेंस सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 3 तो 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर। देन आंसर इज रूट 49 प्लस 1। देन आंसर इज रूट 50 हो जाएगा, रूट 50। इसका अगर आप पेयर निकालेंगे 5 रूट 2। ठीक है। नेक्स्ट वन, अब हमें निकालना है AC डिस्टेंस। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे 25 प्लस 1 26। देन ये किसी का पेयर नहीं होता, तो हम देखेंगे क्या, तीनों साइड डिफरेंट है। सो therefore AB not equal to BC not equal to AC. It is not isosceles triangle. अगर डिस्टेंस दो डिस्टेंस सेम आ जाता है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ जाएगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों में से कोई भी डिस्टेंस सेम नहीं है तो हम उसको स्केलेन ट्राइंगल कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है किसी चीज का बंटवारा करना, यानी कि हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसी भी लाइन का बंटवारा करना है। जैसे आपके पास ये लाइन है, इस लाइन के आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, जैसे 2 -2 एंड 5 दे दिया और इधर दे दिया 2 और -1। ठीक है, या 4 और -1 लिख दिया। ठीक है। अब कहीं ना कहीं एक और कोई लाइन है जो इसको कट कर रही है और उसने कट कर दिया कुछ ऐसे पार्ट में। जैसे यहाँ पर कट किया तो ये जो लाइन है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। जैसे इसने डिवाइड किया तो कहीं ना कहीं इसने 2 पार्ट जो बनाए उसको हमने M और N पार्ट दे दिया, यानी कि रेशियो में डिवाइड कर दिया, यानी कि अलग अलग पार्ट। तो ये जो M और N है यही बंटवारा कर रहा है, यानी कि उसका प्रोपोर्शन बता रहा है, रेशियो बता रहा है किस हिसाब से कटा है। तो ये जो पॉइंट है
इस पॉइंट पर इसका इंटरसेक्शन हुआ है, तो हम इस पॉइंट का नाम दे देते हैं x3 और y3। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और ये y2। ठीक है, ये हमने m और n लिख दिया। अब हमारे पास m और n यानी रेशियो मालूम है। रेशियो क्या मालूम है? m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 2, यानी 1:2 में इसने कट कर दिया किसी एक लाइन में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट जहां पर ये इंटरसेक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x3 = m1 × x2 प्लस m2 या n × x1 अपॉन m1 प्लस n या m प्लस n। ठीक है, सिमिलरली y3 निकालना है, तो y3 के लिए भी सेम, तो फॉर्मूला वही रहेगा m × y2 प्लस n × y1 अपॉन m प्लस n। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं और फटाफट सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू आपके पास दे रखी है 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर वैल्यू है 1 और यहाँ पर वैल्यू है 2, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 1 जा 4 प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई? -2 से, तो -4 अपॉन m प्लस n, यानी कि 1 + 2 × 3। देन आंसर प्लस माइनस -0/3, देन आंसर इज 0। ये कोऑर्डिनेट हो गया 0। नेक्स्ट अब आते हैं y3 में भी सेम वही कॉन्सेप्ट, m × y2, तो 1 × -1 फिर प्लस n 2 × 5, देन आंसर इज 10 अपॉन 1 + 2, देन आंसर इज 3, देन आंसर 9 हो जाएगा। 9/3 आंसर इज 6। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो है x3 और y3 वो आपको, तो ये पॉइंट मिला 3, 0 और 3 कट कर दिया।